हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और माशाल्लाह से आज मेरे नेफ़्यू की सेकंड बर्थडे थी और ये फ़ोटोशूट की तैयारियां चल रही थी और सारी प्रिपरेशंस हो रही थी और उसको रेडी करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें अरेंज की गई थी और उसका ये फ़ोटोशूट का ये सारा सीन रेडी हुआ था। तो आप बताएं कि आप अपने घर में ही सब कुछ अरेंज करते हैं बर्थडेज़ के लिए या आप बाहर प्रेफर करते हैं? और ये उसका सारा जो है फ़ोटोशूट का था और ये भाई एडिटिंग के लिए जो है वो लगा रहे थे फ़ोटोग्राफ़र। और जो है उसका फ़ोटोशूट के बाद की जो है वो अब व्यूज़ चेक करने के लिए चेक किया जा रहा था कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो मतलब उन्होंने नहीं, हमने अपनी तसल्ली के लिए देख रहे थे कि ठीक आया है कि नहीं आया, क्योंकि बच्चे को कवर करना बहुत बहुत बड़ी ट्रिक है और उसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। फिर एक से दूसरी ड्रेसिंग पे जो है वो बच्चा क्रैकी हो जाता है, तो वो ऊपर हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। और ये उसको हैंडल करते करते जो है ये मेरा हाथ भी जल गया और स्ट्रेटनर मेरे हाथ भी गरम गरम मैंने उठा लिया था गलती से। और फिर बाद में उसके बाद जो है वो फ़ोटोशूट करने के बाद मार्केट चले गए, मार्केट से बाकी के सामान लेके आना था आज। तो फिर उसके बाद जो है खैर से आज जो है वो बर्थडे के लिए केक भी अरेंज करना था। तो अब बच्चों की पार्टीज़ हो और बच्चों के लिए सब कुछ अरेंज किया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा उनकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है कि उनको क्या पसंद है और क्या नहीं। और ये माशाल्लाह से मेरे नेफ्यू ने जो है वो फरमाइश की जी, वो आजकल कार्टून देखता है बेबी शार्क, तो वो जो पोइम देखता है और वो सारा रिएक्ट करता है, तो फिर उससे सेलेक्ट करवाया गया जी आपने वो जो कोकोमेलन वाली बर्थडे पार्टी करनी है या बेबी शार्क, तो वो कहते हैं बेबी शार्क वाली। सो केक के लिए जो है ये सारा जो है बेबी शार्क वाला केक अरेंज कर रहे थे और ये सब कुछ बन रहा था। ये फाउंडेंट है और फाउंडेंट को जो है वो स्मूथ करके और जो है उसके ऊपर बाकी चीज़ें ये शार्क वगैरह अप्लाई की जा रही हैं। और ये सब कुछ ईटेबल है, क्यों? क्योंकि बच्चों की पार्टी थी और बच्चों के लिए था, तो फिर उस हिसाब से जो है ना वो देखना पड़ता है कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। तो ये सब कुछ माशाल्लाह से ईटेबल ही होता है और ये ईटेबल था। और आप कह रहे होंगे ये ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये जो पेपर भी है ये भी ईटेबल हो और हार्मफुल नहीं होता। सो ये सारी जो है वो बेबी शार्क के लिए जो है उस केक के लिए ये सब अरेंजमेंट हो रही थी और ये केक रेडी हो रहा था। और आप बताएं कि आपके घर में आप खुद केक अरेंज करते हैं, केक बनाते हैं या बाहर से प्रेफर करते हैं कि पार्टी हो और बाहर से ही केक आए? लेकिन मोस्टली जब से मैंने मन स्टार्ट की है और तो जो है हमारे घर में कोई भी किसी भी बच्चे की बर्थडे हो तो केक मैं ही बनाती हूँ। और कोई नेबर्स कोई फ्रेंड्स वगैरह के भी हों तो वो भी केक जो है ना वो फिर मुझे ही कहा जाता है कि बना दें। और ये मैंने 3 फ्लेवर्स में बनाया था, ये फर्स्ट स्टेप है उसका। और ये मैंगो फ्लेवर में है और एक पाइनएप्पल विद कॉकटेल था। सेकंड जो है थर्ड जो है वो थर्ड वन जो है वो उसका चॉकलेट था, चॉकलेट हेवन था। और 3 डिफरेंट फ्लेवर बनाए थे। और ये क्रम कोटिंग के बाद जो है जो है बेस के बाद जो है ये इसकी बेस रेडी हो रही है सारी। और इसको जो है वो स्मूथ किया जा रहा है और फिर उसके बाद इसकी अरेंजमेंट और बहुत बहुत टफ किस्म का जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया था और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया और सब कुछ अरेंज भी करना था और बनाना वगैरह था, तो इस वजह से जो है ना बहुत टाइम लग गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिज़ल्ट, एंडिंग रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। और आप भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा है और कैसा नहीं।
और ये इसके बाद नीचे जो है उसकी बेस रेडी हो गई थी, और ये सेकंड स्टेप उसके ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। और नीचे जो है इसको मतलब कि कवर करने के लिए सेकंड को बेस को जो है वो एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे जो है सपोर्ट दी गई थी, आपने देख लिया होगा। और ये बाकी जो है अरेंज हो रहा है, बोर्ड को कवर किया है मैंने। और उसके बाद जो है वो डस्टी से जो है आपको लुक दिख रही है, ये मैंने बिस्किट से अरेंज किया था। और सब जो है वो फाउंडेंट इसके ऊपर अप्लाई होके डिफरेंट करेक्टर्स और लीव और शार्क वगैरह ये सब कुछ अरेंज होगा, और फिर फाइनल लुक होगी। और इसके बाद जब फाइनल लुक होगी तो आप देखिएगा इसके ऊपर मतलब 3 स्टेप्स है, और बीच में सेकंड स्टेप के बाद जो है वो कुछ अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट के बाद थर्ड वाली जो है वो स्टेप है। तो ऐसे ही बस जो है वो माशाल्लाह से केक रेडी किया। फिर जो है वो खाना भी रेडी करना था घर पे ही, और खाना हम लोग बाहर से कम ही ऑर्डर करते हैं। कुछ भी इवेंट हो तो हम लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम लोग सब कुछ घर पे ही अरेंज करें। तो ये जो है वो सारा केक रेडी हो रहा था। और उसके बाद जो है वो फिर मुझे खाना भी बनाना था, और डेकोरेशन भी करनी थी। इवेंट प्लानर से पूछा तो जब हमने कहा चलें कुछ नहीं होता, टाइम जो अपना सेव करते हैं और उनसे जो है ना हेल्प ले लेते हैं और करते हैं। तो मैंने 2 इवेंट प्लानर्स के जो है ना वो मैंने कांटेक्ट किया। सो ये आगे आप देखेंगे जो मैंने अरेंजमेंट की है उसमें आपको पता चल जाएगा। उन्होंने जो है वो अरेंजमेंट के 20 के 18 के और एक जर्नल्स जो है मैंने ऐसी जहाँ से हमारे बलून्स रेगुलर आते हैं बच्चों के लिए मेन बुलवर्ड से, तो उनको पूछा कि भाई आप कितने पैसे लेंगे और कितना जो है वो आप चार्ज करेंगे। तो उन्होंने जनाब फ़ौरन ही जो है ना बिना सोचे समझे कहा कि इसके जो है वो 16,000 लगेंगे। और जस्ट आप खुद देखें कि इतना नहीं होता, लेकिन जस्ट उनकी मेहनत होती है और थोड़ी सी क्रिएटिविटी होती है तो उनको पे भी करना पड़ता है। और मेजॉरिटी जो है अपना टाइम सेव करने के लिए और सारा कुछ सेव करने के लिए फिर जो है वो हायर कर ही लेती है। लेकिन हमारा जो है हमको लो बजट में और घर पे सब प्रिपेयर करना था, इस वजह से हमने कहा नहीं, हम खुद ही थोड़ी हिम्मत करते हैं और खुद बनाते हैं। और आपने पीछे देख लिया कि ये केक रेडी हो गया था, और माशाल्लाह से अलग अलग से है, अभी अरेंज नहीं मैंने किया था। आगे आपको जो है वो अरेंजमेंट जो है वो दिखेंगी जब टेबल अरेंज करूँगी, उसके बाद वो आपको दिखाएंगे केक की फ़ाइनल लुक। ये सुबह सुबह अब जो है वो मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सुबह ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद अभी ये ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो मुझे खाना बनाना था। तो आज मैंने का टाइम जो है वो शॉर्ट है, और जल्दी जल्दी से जो है मैंने फिर खाना रेडी करना था। उसके बाद मुझे आपको मैंने पहले बता चुकी हूँ कि सब जो है वो बर्थडे की डेकोरेशन भी मुझे करनी थी, तो वो बर्थडे की डेकोरेशन के लिए भी टाइम चाहिए था। अभी आज मैं बना रही थी कोफ्ते कोफ्ते और अंडे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की होती है। लेकिन पर्सनली हमारी फैमिली को तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, और ऐसी ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मोस्टली घर में हम जो है वो बनाते हैं कोफ्ते, लेकिन टाइम नहीं था इसीलिए जो है ना मैंने बाज़ार के जो है वो रेडी टू कोफ्ते लिए हैं केनन्स के। और एक और था, भाई कहते हैं ये ज़रूर ट्राई करें, तो फिर उनकी जो है ना वो रिकमेंडेशन पे जो है मैंने ये यूज़ किया पीके का और केनन्स के। ये फ्राई करने के लिए रखा हुआ है, और कोफ्तों को फ्राई करने के बाद जो है उनको साइड पे कर दिया जाएगा। ये प्याज और ये 32 प्लस 32 और 32 एंड 35 के राउंड अबाउट जो है ये सब जो है मसाला इसका कोफ्तों का तैयार हो रहा है। और इसमें मीडियम जो है वो 3 प्याज गए हैं,
और उनको थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के बाद जो है इसमें टमाटर डलेंगे, नॉर्मल मीडियम साइज़ के 4 टमाटर डलेंगे और 3 मीडियम जो है इसमें प्याज गए हैं। और जब थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, फिर इसके बीच में सुबह की ये देखें 9:35 हो चुके थे और टाइम शॉर्ट था, मुकाबला आज सख्त था और काम बहुत ज़्यादा थे और टाइम बहुत स्पीड से जा रहा था। तो आज मौसम देखने में ऐसा लग रहा है कि मौसम बहुत हसीन है। खाना बनाते बनाते मैं बाहर अपने टेरेस पे आ गई और देखने को लग रहा था मौसम बहुत हसीन है, लेकिन मौसम आज सफोकेशन वाला था फुल टाइम। और काम करते हुए तो वैसे ही 4 गुना जो है वो मज़ीद आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है। अभी ये देखें प्याज सॉफ्ट हो गया था, फिर इसके बीच में जो है वो मैंने टमाटर डाल दिए और 2 हरी मिर्च डाली और लहसुन के 2 जवे साबुत जो है वो इसमें जाएंगे। और ये थोड़ा सा मतलब 2-3 मिनट जो है इसको मैंने सॉफ्ट किया और फिर उसके बाद जो है इसको ब्लेंडर में डाल के इसकी पेस्ट बना ली एक अच्छी सी। पेस्ट बनाने के बाद जो है वो फिर आपने इसी जो है पेस्ट के बीच में जो है, अगर आप पेस्ट ऐसे ही बना रहे हैं तो ऐसे ही बना लें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा स्मूदी सा बने तो इसमें मैंने दही के 2 चम्मच भर के जो है वो दही के 2 चम्मच डाले। और पेस्ट बनाने के बाद जो है वो आपने जिस देचकी में आपने ये बनाया है उसी में ये सारा पेस्ट डाल दीजिए और उसको 2-3 मिनट पका लीजिए। फिर उसके बाद ये सारे स्पाइसेस ऐड होंगे जिसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, साबुत ज़ीरा, साबुत दरदर जो है वो धनिया, तेज़पत्ता, दालचीनी और बीच में 2 लौंग, और ये डाल के तो फिर इसको मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लिया। और फिर उसके बाद जो है ना आपने दही थोड़ी सी ऐड कर देनी है इसमें। और दही जैसे ही ऐड होगी तो थोड़ा सा इसको जो है वो पका लीजिएगा। थोड़ा सा ये पकने के बाद इस टाइप में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है सारे कोफ्ते जो है वो इसमें डाल के तो आपने इसको तकरीबन कोई 15 to 20 मिनट्स के लिए जो है ना इसको पकाना है। और थोड़ी स्लोली करके जो है इसमें क्रीम ऐड करते जाइएगा। ये क्रीम जो है जो और ज़्यादा जो है आपके टेस्ट को डेवलप कर देगी। और ये 10 to 15 मिनट्स पकने के बाद जो है इसकी लुक माशाल्लाह से इस तरह से होना शुरू हो जाएगी और आपके मज़ेदार कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। और जिस टाइम आपने सर्व करना है उस टाइम आपने जो है अंडे बॉईल करने हैं और अंडे बॉईल करके तो फिर इसमें ऐड करके 3-4 मिनट पका के तो जो है वो आपका अंडा कोफ्ता रेडी हो जाएगा। ये देखें लास्ट पे जब जो है ना मैं दम पे रखने लगी थी इसको तो बाकी की जो सब क्रीम थी ना मैंने इसमें ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद ये देखें अब वो दम रखने के बाद जो है ये लुक आ गई इसकी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये जो है हमारी घर में हमने जो है मैंने आपको पहले बताया कि इवेंट प्लानर से मैंने पूछा तो उन्होंने खैर से जो है वो 20,000 एक ने मांगा, एक ने नॉर्मल वाले जो भाई साहब हैं उसने 15-16 हज़ार रुपये मांगा। और घर में झटपट जो है आपकी आज थोड़ी सी बस हिम्मत चाहिए होगी और 2 घंटे में आपकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना थीम डेकोरेशन रेडी हो जाती है। और ये 1500 में मैंने सब चीज़ें परचेज़ की हैं और आप फाइनल लुक देखेंगे कि ये 1500 में ये सारा डेकोरेशन रेडी हो गया। और जो है हार्डली मुझे जो है वो 2 घंटे भी नहीं लगे और ये सारी बर्थडे की अरेंजमेंट जो है वो ऐसे हो गई। ये आर्ट्स बनाने के आजकल जो है वो किसी भी भाई साहब से पूछ लें, ये शार्क वगैरह और ये बिना इसके एडिटिंग किए के तो वो कहते हैं हमें दे दें जी 5,000 6,000 से इससे नीचे तो कोई आता ही नहीं है ना।
और अभी माशाल्लाह से हर हर घर में जो है वो बच्चे होते हैं, तो फिर बच्चों को फिर आप थोड़ी सी तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो फिर आपको जो है वो थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो हर बच्चे की बर्थडे जो है वो आप DIY तरीके से जो है ना वो घर पे खुद जो है वो अरेंज कर पाएंगे। और लो बजट में अंडर 1500 में आप एक रॉयल किस्म का जो है वो बैकग्राउंड बर्थडे का रेडी कर लेते हैं और अच्छा सा हो जाता है। और ये विदाउट आर्च के बनाया गया है और जस्ट इसको ग्रिपिंग जो है वो कील से की गई थी। मैंने कहा चलें थोड़ा सा बीच में जो है ना वो करते हैं, वो बना लेते हैं, आर्च ले लेते हैं। लेकिन आर्च के जो है वो रेंटल के ही वो जो है वो 3500 रेंटल के लिए मांग रहे थे। तो ये आर्च हमने खुद जो है वो जस्ट एक कील लेफ्ट एक राइट पे जो है वो लगाया और बीच में जो है वो एक हैवी किस्म की जो है वो थ्रेड बांधा और ये सारा कुछ रेडी हो गया। और ये फाइनल लुक आप देख रहे हैं ये केक की भी। ये केक हमारा रेडी हुआ था और ये अंडे कोफ्ते के लिए जो है ये अंडे तैयार हुए थे। और ये कबाब जो हमने उस दिन प्रिपेयर किए थे ये कबाब था और साथ मटन ये रेडी किया गया था। और बर्थडे के लिए मेन्यू ये था कि मटन था, कोफ्ता अंडा था, कबाब बोटी कबाब थे और नान थे। और ये चीज़ें सैलेड वगैरह और कोक वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना आप अंडर द बजट जो है आप लो बजट पे भी रह के एक रॉयल किस्म की जो है वो आप बर्थडे थ्रो कर सकते हैं घर पे। और मेजॉरिटी जो है ऐसी ही करती है पाकिस्तानी घरों में तो खैर से। और बाकी पता नहीं कि अब अगर लेवल जो है आपने बढ़ाना हो, बजट ज़्यादा हो तो वो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब बजट छोटा हो तो फिर आपको सब कुछ करना पड़ता है। अल्लाह हाफिज़।